नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि कंपनी रिसेंट में आप कह सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो कंपनी का ऑलरेडी सब्सिडीज़ की अगर मैं बात करूँ, टाटा मोटर्स जो है कि मार्केट में लिस्ट है। इसमें से जो है कि कमर्शियल व्हीकल और जो है कि पैसेंजर व्हीकल को कंपनी सेपरेट मार्केट में लिस्ट करने वाली। तो हालांकि हो सकता है कि एक कंपनी एज इट इज़ रह सकती है और सेकंड कंपनी जो है कि मार्केट में लिस्ट होते हुए दिख सकती है, ऐसा जो कि फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि जब 1:1 का डीमर्जर होगा, मतलब एक शेयर अगर आपके पास है तो एक शेयर उसका भी मिल जाएगा। हालांकि 2:1 भी कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं दोस्तों, डीमर्जर से पहले ये स्टॉक लगभग बहुत ज़्यादा मतलब कि गिर गया है। हालांकि इसकी अगर बात करूँ तो इसमें अपने को आज के दिन और रिसेंट में गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाती है तो, और सेकंड अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ब्रोकर्स किसी भी स्टॉक में बुलिश रहते हैं और फिर उसके बाद भी कोई स्टॉक नहीं चलता है, और उसके बाद अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है, फिर जो है कि अभी अपने से मतलब कि कभी होता क्या है कि हम बाई करने से चूक जाते हैं। तो क्या हमको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालांकि सेकंड अगर मैं बात करूँ, जो कंपनी का 52 वीक लो है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उससे ये कंपनी ओनली फॉर 100 रुपये ही दूर है। मतलब 100 रुपये का ही रिस्क है। अभी बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी। लेकिन हाँ, उसके बाद देखा तो ये कंपनी लगभग 30% अभी डाउन होते हुए दिख रही है। मोटर्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया। हालांकि दोस्तों अगर लोअर लेवल से इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 2-2.5% के आसपास आज के दिन तेजी दिखाए। मतलब आज का जो कंपनी का लो लगभग 775 रुपये तक की कंपनी मार्केट में आई थी, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि लगभग 792 रुपये के आसपास जो कंपनी गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि आज का हाई यही देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर 5 दिन के चार्ट को देखें 3%, 1 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी कुछ भी नहीं, और 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% के ऊपर ही कंपनी अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ था, वो भी गिर के आप कह सकते हैं मतलब कि 2,90,000 के आसपास आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो हाई 1180 था, और लो की बात करें 696 रुपये। तो ये कंपनी अपने एकदम लो से 100 रुपये ही अप पे मतलब चल रही है। तो हो सकता है मेरे पॉइंट से किसी भी टाइम ये कंपनी 52 वीक लो भी लगा सकती है। तो इसके लिए भी आपको पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो सबसे पहले अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो 350% का रिटर्न देखने को मिलता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2,500% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाता है। न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, कंपनी अपने कॉमर्शियल प्राइस जो कि हाइक करने वाली है डे आफ्टर, मतलब आज ही के दिन ये न्यूज़ देखने को मिला था, जिसके बाद स्टॉक में इतना कुछ खास नहीं। हालांकि मार्केट में पूरी प्रेशर देखने को मिला, तो इस स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे आप देखिए टाटा मोटर शेयर फॉल फॉर थर्ड स्ट्रेंट डे आफ्टर। कमर्शियल व्हीकल प्राइस जो कि कंपनी हाइक करने के बावजूद भी स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली। देखिए दोस्तों, जो गिरावट के पीछे का रीजन है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अभी होता क्या है कि देखिए, जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं, एनालिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, अगर आपने किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया तो हो सकता है जो उसकी सेल्स है, जो यूनिट है, मतलब कि जो वैल्यूम है, वो गिरते हुए दिख सकता है। तो जो आप मंथ ऑन मंथ अगर हो सकता है अगला डेटा प्रेजेंट करें, तो उसमें कुछ आपके जो है कि मतलब कि डेटा जो है कि मतलब अच्छे न शो हो, जिसके कारण हो सकता है किसी और पुराने व्यक्ति को अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो इस कारण से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी कब तक गिरावट होगी, क्या होगा दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक में बाई करना चाहते हैं या जो भी है, देखा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 5 महीने में एक स्टॉक 36% के आसपास अभी तक ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। 3 साल की अगर बात करें तो ये बुल रन के बाद आप कह सकते हैं कि अभी इसमें जो थ्रीट देखने को मिले, लगभग 36% कंपनी डाउन हो चुकी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब कि एक साइकिल होता है, आप सभी लोगों को पता है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 3 साल पहले ये कंपनी जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि 2021 में इस स्टॉक में मतलब कि एक ब्रेकआउट दिया था, और एक अच्छा खासा जो कि देखने को मिला था 544% का कंपनी रिटर्न बना के दिया था। लगभग 6.5 फोल्ड के आसपास कंपनी हाई भी दिखाया था। इस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ, इसके बावजूद जो कि स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास नहीं, फिर भी देखिए मेरे पॉइंट से तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं तो आज भी प्रॉफिट में हूँ। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इसमें लॉस में हो, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे अपसाइड जो अभी पोटेंशियल देखने को मिल रही है। देखिए, गुड न्यूज़ तो कंपनी के प्राइस के लिए एज ए कंपनी के हिसाब से, अगर कंपनी अपने प्राइस को हाइक करती है तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि मतलब कि कंपनी के लिए अच्छा है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए पेन दे सकता है। इस हिसाब से अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो रिस्क जो देखने को मिल रहा है लगभग 26% के आसपास डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। जो कि प्राइस की अगर बात करूँ, करंट प्राइस 787 रुपये चल रहा है, जो कि अप साइड में आप कह सकते हैं कि 19% जा सकती है कंपनी। मतलब 700 रुपये से लेकर के
एटलीस्ट आप कह सकते हैं जो सपोर्ट बन रहा है। हालांकि टेक्निकली बात है, मैं टेक्निकली किसी भी स्टॉक में बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 940 रुपये के आसपास भी ये कंपनी जा सकती है, जो कि लॉन्ग टाइम मीडियम में ये बातें हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सारा कुछ जो कि सपोर्ट सारा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। बस अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो 790 रुपये पे कंपनी चल रही है, 141 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक मतलब परेशान होंगे, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। 1187 जो कंपनी का जुलाई महीने में, हालांकि बहुत सारी कंपनियों ने हाई लगाया था। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए दिखा नहीं। जैसा कि आप देखें 13 दिसंबर को एक छोटा मोटा एक लॉस सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट से रिलेटेड जो कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं डीमर्जर से रिलेटेड। हालांकि बहुत सारे दोस्त मतलब कि इसके लिए भी आए होंगे डीमर्जर के रिलेटेड। तो मैं बात करूं तो 1:1 का ही डीमर्जर है दोस्तों। 12 से 15 महीने जो कि हो गए सब्जेक्ट टू अप्रूवल, जो कि 1.5 साल का टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल का, तो जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो जो कि 2 न्यू कंपनियाँ मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसा कि कौन कौन सी कंपनी रहेगी दोस्तों, तो कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में जो कि बहुत सारी इनके वेराइटीज़ आ जाएंगे। उसमें अगर मैं बात करूँ तो टाटा मोटर जो कि कन्वर्टेड एज शेयर मतलब जो कि डीवीआर का शेयर था वो 10:7 का था, वो तो सारा खेल ख़त्म हो गया है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो अभी ये भी कंपनी मतलब कि मेरे पॉइंट से ये जो है कि मार्च तक, या आप कह सकते हैं कि मतलब कि ये 2025 में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी इतना कुछ खास डेट निकल के सामने नहीं आ रहा है। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो कि यहाँ पे कोई भी अभी तक इतना मतलब कि डेट अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि क्रेडिटर अप्रूवल देंगे शेयर होल्डर, उसके बाद ही जो कि कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। मैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है मेरी तरफ से, अब देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 700 रुपये तक आ सकती है, 700 के नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 1000 के ऊपर ही ट्रेड करेगी अभी। हाँ, बस कंपनी को एक डिसीजन लेना है, कोई मार्केट का ट्रेंड पकड़ना है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आया मार्केट में, कंपनी तुरंत आ गई मार्केट में, बस ऐसे ही एक ट्रेंड पकड़ना है। उसके बाद स्टॉक ये भी चलना चालू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।